हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सत्युग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। तो कल हमने देखा कि मेडिटेशन हमें क्यों करना चाहिए, राइट? तो आज हम देखने वाले हैं कि मेडिटेशन के स्टेजेस, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो एक्चुअली हम कौन कौन से स्टेज से पास होते हैं। तो सबसे पहले जब हम हमारी पोजीशन लेकर हमारे लेग्स क्रॉस करते हैं, फिंगर्स को लॉक करते हैं, आंखें बंद करते हैं और अपना अटेंशन जब हम हमारी नेचुरल सांसों पे ले जाते हैं, उस वक्त क्योंकि हमारा अटेंशन हमारी सांसों पर होता है, तो हमारे माइंड को सोचने के लिए स्पेस ही नहीं रहती। क्योंकि हमारा माइंड जो सोचने का काम करता है उसको तो हमने हमारी सांसों के ऊपर बिजी कर दिया है, तो उसके पास एक काम ऑलरेडी आ गया है, सांसों को ऑब्जर्व करना। तो जब हमारे माइंड के पास ऑलरेडी एक काम होता है तब वो सोचने का काम नहीं कर सकता। तो इस तरह जब हम हमारी नेचुरल सांसों को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा माइंड विचार शून्य बन जाता है, यानी कि एम्प्टी हो जाता है, विचारों से खाली हो जाता है। तो जब हमारा माइंड विचारों से खाली होता है तब हमें कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले जब हमने हमारा अटेंशन हमारी नेचुरल सांसों पे लेके गए तो उस वक्त हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ता है। अगर मुझे मेरी नेचुरल सांसों को देखना है, ऑब्जर्व करना है, तो आई हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। उस वक्त मैं यस्टरडे या टुमारो के बारे में नहीं सोच सकती, बिकॉज आई नीड टू पे अटेंशन टू माई प्रेजेंट ब्रेथ। तो इस तरह जब हम हमारी नेचुरल सांसों को देखते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखते हैं, ये हमारा नेचर बन जाता है। और जब कोई भी व्यक्ति प्रेजेंट मोमेंट में रहता है तब उस व्यक्ति को डिप्रेशन या एंजाइटी की बीमारी हो नहीं सकती, और अगर हो तो सॉल्व हो सकती है। क्योंकि डिप्रेशन यानी कि हम जब पास्ट के बारे में सोचते हैं तब किसी व्यक्ति को डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं, और जब हम फ्यूचर के बारे में वरीड होते हैं तब हमें एंजाइटी के सिम्टम्स आते हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाए तो उस व्यक्ति को इमोशनल डिस्ट्रेस होने के चांसेस जीरो हो जाते हैं। तो और दूसरा क्या बेनिफिट होता है जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तब? तो सबसे पहले मेडिटेशन में बैठने के लिए हमें हमारे स्वभाव में पेशेंस यानी कि धीरज का गुण डेवलप करना पड़ता है। क्योंकि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमें यू you नो know, सारे फैमिली मेंबर्स, घर के सारे काम, टीवी शोज, हमारा फोन, सभी चीजें, सभी व्यक्तियों से डिटैच, डिस्कनेक्ट होकर हम अपने आप के साथ बैठते हैं। तो इसके लिए हमें पेशेंस चाहिए और सेल्फ लव चाहिए, राइट? कि जब हम अपना ग्रोथ, अपने आप के ग्रोथ के बारे में सोचते हैं तभी हम मेडिटेशन के लिए वक्त निकाल सकते हैं। तो जब हम हमारी नेचर में पेशेंस आती है, इसका मतलब कि वो व्यक्ति रिएक्टिव मोड में से रिस्पॉन्सिव मोड में ट्रांजिशन हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? तो जैसा कि आप सबको पता है कि विश्व के कई सारे, आई वुड से ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, हम सभी यूजुअली रिएक्टिव मोड में जीवन जीते हैं। यानी कि सामने वाले व्यक्ति की बात खत्म भी नहीं हुई और हम आंसर देने के लिए रेडी होते हैं। अगर सामने वाले की बात हमें अच्छी ना लगे, ऐसी हो, तब तो हम अग्रेसिव भी हो जाते हैं, राइट?
तो जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है, उसके स्वभाव में धीरज का गुण आता है, सेल्फ लव का गुण आता है, तब वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल नहीं देता। डजंट मैटर सामने वाली व्यक्ति कौन सी बात कैसे बोल रहा है, मेडिटेटर इज गोइंग टू पॉज फॉर 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड के लिए वी आर गोना थिंक कि क्या मुझे इस मैटर में जवाब देने की जरूरत है, और अगर जरूरत है तो मुझे कैसे वर्ड्स का यूज करना चाहिए ताकि दिस सिचुएशन विल स्टे काम एंड इजी, राइट। तो जो भी व्यक्ति रेगुलर मेडिटेशन करता है वो रिएक्टिव मोड से ट्रांजिशन होकर रिस्पॉन्सिव मोड में आता है ताकि सोच समझकर कम्युनिकेट करता है। ये एक मेडिटेशन का बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारे सारे रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन और स्पीच और टॉक और कम्युनिकेशन। हम किस व्यक्ति से कैसे बात करते हैं, कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, कैसे टोन में बात करते हैं, राइट। तो मेडिटेशन से हमारे रिलेशनशिप्स भी लविंग और ब्यूटीफुल हो जाते हैं। तो आप सभी ने ये चीज तो सुनी ही होगी कि मनुष्य के शरीर में से निकलती सारी चीजें वेस्ट है एक्सेप्ट फॉर स्पीच। यानी कि स्वेट, यूरिन, फेसेस, ये सारी चीजें इट्स अ वेस्ट जो हमारे शरीर में से निकलता है। पर वाणी भी हमारे शरीर में से निकलती है। पर वाणी एक ऐसी चीज है जो एक ही सेकंड में किसी भी व्यक्ति को हंसा भी सकती है और रुला भी सकती है। तो इस तरह जो व्यक्ति रेगुलर मेडिटेशन करता है उसकी वाणी में संयम आता है, और इस तरह हमारे सारे रिलेशनशिप्स, इवन हमारी वर्क प्लेस पूरी ब्यूटीफुल और लविंग हो जाती हैं। तो जब हम हमारी ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं, हमारा माइंड विचार शून्य हो जाता है। उस वक्त राइट एट दैट मोमेंट यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी, जो पूरे ब्रह्मांड में, कॉस्मोस में देयर इज एनर्जी इन ईच एंड एवरी एटम, जो हमें ये एम्प्टी स्पेस दिखती है between us and the computer or the phone. Even within this empty space, there is cosmic universal energy. तो जब हम विचार शून्य स्थिति में हो जाते हैं, तब अबंडेंस अमाउंट में कॉस्मिक एनर्जी हमारे ब्रह्मांड के थ्रू हमारे शरीर के हर एक सेल में एंटर होती है। और जब कॉस्मिक एनर्जी एंटर होती है तो सबसे पहले वो हमारे एनर्जेटिक बॉडी को, यानी कि आप सभी ने सुना होगा कि हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ीज हैं, 72,000 नाड़ियां हैं। तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में एंटर होती है वो हमारी 72,000 नाड़ियों को क्लिंस करने का काम करती है। तो जब हमारा एनर्जी बॉडी क्लीन होता है तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो हमें फिजिकल डिसीजेस से हम फ्री हो जाते हैं, चाहे कोई भी रोग क्यों न हो। ब्लड प्रेशर से लेके कैंसर तक कोई भी बीमारियां डेडिकेटेड मेडिटेशन से दूर हो सकती है। कई सारे इसके ऊपर आर्टिकल हैं, रिसर्च स्टडीज हैं। तो किसी को भी इस चीज में अपनी सेल्फ हीलिंग में इंटरेस्ट हो तो लेट मी नो एंड आई कैन शेयर ऑल दोज आर्टिकल्स विथ यू। और दूसरा क्या होता है कि जब हमारा एनर्जी बॉडी एवरीडे मेडिटेशन से क्लेंस होता है तो हमारी इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होती है, यानी कि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। यानी कि जैसे कुछ लोगों को यूं ही सीजन चेंज होते ही सर्दी खांसी हो जाती है, फीवर आ जाता है, एलर्जीज हो जाती हैं ईयर राउंड। हमारी इम्यून सिस्टम इज सो स्ट्रांग कि वी डोंट गेट अफेक्टेड बाय ऑल दिस। तो इस तरह मेडिटेशन हमें कई सारे इमोशनल और फिजिकल बेनिफिट्स देता है। तो अब हम देखते हैं कि मेडिटेशन में कैसे कैसे अनुभव हो सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जब मेडिटेशन में नया हो
तो उनके लिए ये इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप अकेले अपने घर पे मेडिटेशन करते हो और आपको कुछ ना कुछ दिखने लगे या फील होने लगे, तो समटाइम्स हमें अनकंफर्टेबल या अनईजी लगता है कि क्या मैं सही टेक्निक फॉलो कर रही हूँ, क्यों मुझे मेडिटेशन के वक्त स्किन पर ऐसा फील हो रहा है, क्लोज्ड आईज में कुछ ना कुछ दिख रहा है। तो अगर आपको पता ना हो कि मेडिटेशन में कैसे कैसे अनुभव हो सकते हैं, तो समटाइम्स यू गेट स्कैर्ड और वरीड, राइट? सो लेट्स सी, हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि मेडिटेशन में कैसे कैसे अनुभव हो सकते हैं, और हर एक व्यक्ति का अनुभव अलग अलग हो सकता है। सो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एक्सपीरियंसेस, सेंसेशन या फीलिंग्स, यानी कि हमें अनुभूति होती है, हमारी स्किन के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर हमें फील होता है। तो कौन कौन से अनुभव हो सकते हैं? तो पहला अनुभव, कुछ व्यक्तियों को अपना शरीर या जस्ट हेड हैवी हो गया हो ऐसा फील होता है। किसी ने हमारे बॉडी के ऊपर या हेड के ऊपर बहुत ही हैवी पत्थर रख दिया हो, इतनी हैवीनेस ड्यूरिंग मेडिटेशन किसी व्यक्तियों को फील हो सकती है। इसका रीजन ये है कि जब अबंडेंस अमाउंट में कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर एंटर हो रही है, तो यू आर फीलिंग द हैवीनेस ड्यू टू दैट एनर्जी, but this energy is helping you with so many cleansing processes and spiritual growth. So this is a good experience, nothing to worry about. दूसरा एक्सपीरियंस कैसा हो सकता है? किसी व्यक्तियों को, क्योंकि वो डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं, उनको उनके शरीर के बारे में याद ही नहीं रहता, शरीर फील ही नहीं होता। सो दे फील सुपर लाइट, जैसे कि बटरफ्लाई जैसा हल्कापन फील होता है। दैट इज वन ऑफ द मेडिटेशन एक्सपीरियंस। फिर तीसरा एक्सपीरियंस क्या हो सकता है कि कई बार शरीर के जिस पार्ट में आपको हीलिंग की जरूरत हो, उस पार्ट में आपको पेन होना शुरू हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को बैक पेन है, शोल्डर पेन है, नी पेन है, किसी भी शरीर के किसी भी पार्ट में अगर उनको हीलिंग की जरूरत है, तो जब कॉस्मिक एनर्जी एंटर होती है, तो वो शरीर के उसी पार्ट में पहले काम करेगी जहां पे हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी एक जगह पर जाकर हीलिंग का कार्य कर रही है। उस जगह पर आपको पेन फील हो सकता है। नॉर्मल नी पेन अगर किसी को हो, तो वो मेडिटेशन में बढ़ जाता है, क्योंकि उनके नी की हीलिंग और रिपेयरिंग प्रोसेस चालू है। तो जब किसी व्यक्ति के शरीर में हीलिंग हो रहा हो, आपको मेडिटेशन में कुछ फील हो, तो अगर आप उससे डरकर अपनी आंखें खोल देते हैं, तो वो जो एनर्जी आपके शरीर में आई थी, वो आपकी आंखों के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो वो जो हीलिंग का प्रोसेस चल रहा था, वो स्टॉप हो जाता है। तो इसीलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि मेडिटेशन में हमारे शरीर की क्लेंजिंग और हीलिंग होती है, ताकि ड्यूरिंग मेडिटेशन आपको जो भी सेंसेशन या फीलिंग्स हो शरीर में, तो भी आप अपना पोस्चर, अपनी पोजीशन, अपनी आईज को न खोलें और पोस्चर चेंज न करें, ताकि आपके शरीर की हीलिंग हो सके। फिर कुछ लोगों को फ्लोटिंग जैसा अनुभव, यानी कि जैसे कि हम हवा में तैर रहे हो, ऐसा अनुभव होता है। तो ऐसा अनुभव क्यों होता है? तो जब हम डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं और हमारे शरीर में अबंडेंस ऑफ एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर जो हमारी प्राण शक्ति है, हमारी सोल है, आत्मा है, उसको कुछ सेकंड्स के लिए शरीर के बाहर निकालकर यूनिवर्स में, इट्स जस्ट फ्लोटिंग अराउंड इन द एयर,
and that is a normal experience in meditation, and it's a beautiful experience. It's a magical, miraculous experience. There is no side effects, no trouble with this experience. There are so many people who have mastered this skill. इसको astral travel बोलते हैं. So this is completely normal. फिर और एक अनुभव हो सकता है कि हमें टिंगलिंग सेंसेशन हमारे बॉडी के किसी पार्ट पर फील हो सकता है, यानी कि जैसे कि एंड स्क्रॉल कर रही हो, ऐसा लाइक यू फील लाइक somebody is like tickling you, or the ants are crawling on your hand, या शरीर के किसी भी पार्ट में. तो ये जो टिंगलिंग सेंसेशन है, दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एनर्जी. जब ये कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर के डिफरेंट पार्ट्स पे इट्स मूविंग अराउंड या इट्स डूइंग इट्स जॉब ऑफ क्लेंजिंग, तब हमको ऐसी टिंगलिंग सेंसेशन की फीलिंग हो सकती है. सो दीज आर कंप्लीटली नॉर्मल एक्सपीरियंसेस. सो ये थे सेंसेशनल एक्सपीरियंसेस. अब सेकेंड कैटेगरी ऑफ एक्सपीरियंसेस आर विजन्स. सो जैसा कि हमें पता है कि मेडिटेशन में तो हमारी आंखें बंद होती हैं, तो बंद आंखों से हमें विजन्स दिखते हैं, क्योंकि हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं. सो कुछ व्यक्तियों को बंद आंखों से ही कलर्स दिखते हैं, ब्राइट कलर्स, रेनबो कलर्स, एंड दे आर ब्यूटीफुल कलर. ऐसे कलर्स की जो हमने इस पृथ्वी पर तो कभी देखे ही नहीं. इतने यूनिक और ब्यूटीफुल कलर्स जो यूनिवर्स में मौजूद हैं, वो हमें मेडिटेशन में दिख सकते हैं. किसी किसी व्यक्ति को बंद आंखों से फ्लैश ऑफ लाइट, यानी कि ब्राइट लाइट जैसे फ्लैश होती हो, ऐसा विजन दिखता है. किसी व्यक्ति को सीनरीज दिखती हैं, यानी कि माउंटेन्स, ट्रीज, बर्ड्स, ये सारी चीजें दिखती हैं बंद आंखों से. किसी व्यक्ति को सिंबल्स दिखते हैं, लाइक स्वस्तिक, ट्रायंगल, रेक्टेंगल्स, बिकॉज द एंटायर यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड सेक्रेड ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है. सो आध्यात्मिक विज्ञान की ये एक शाखा है, सेक्रेड ज्योमेट्री. द एंटायर यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन सेक्रेड ज्योमेट्री. तो इसलिए कुछ लोगों को सिंबल्स दिखते हैं, कुछ लोगों को गुरु, टीचर्स या इवन गॉड्स, गॉडेसेस दिखते हैं इन मेडिटेशन. Sometimes in first time meditating, somebody sees Krishna or Hanuman in their meditation, and it's pretty normal. It's ऐसा नहीं है कि किसी ने सालों तक हिमालय पे तपश्चर्या की हो तभी उनको भगवान के दर्शन हो सकते हैं. अगर आपने पूर्व जन्म में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हैज बीन रियली रियली इन डेप्थ, तब इस बर्थ में इट्स वेरी इजी फॉर यू टू गो इनटू मेडिटेशन एंड see the divine beings, right? So this is second category of experiences. Third category of experiences is feeling sleepy during meditation. इसको योग निद्रा बोलते हैं. This is a beautiful experience. इसका भी importance है. तो अगर आपको during meditation sleep आ जाती है, नींद आ जाती है, तो don't worry about it. It's normal. And it's still benefiting you. कुछ लोग मेडिटेशन में बहुत इमोशनल हो जाते हैं. They feel like crying or laughing, like extreme of emotions. तो ये क्यों होता है? The reason behind getting emotional during meditation is like within our soul, हमारी आत्मा के अंदर आज तक जितने भी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फ्रॉम लाइक चाइल्डहुड टिल टुडे, हमने कितने सारी सिचुएशन को देखा है, फेस किया है, चाहे हमारी हो चाहे दूसरों की हो, पर वो सारी सिचुएशंस हमारे आत्मा में इमोशनल ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं. तो जब हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो ये सारे ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाते हैं. इसीलिए हमें एक्सट्रीम लाइक सैडनेस, लाइक टीयर्स या एक्सट्रीम लाफ का फीलिंग आता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ लोगों को ड्यूरिंग मेडिटेशन एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, यानी कि बहुत सारा सलाइवा प्रोड्यूस होता है. इसको लिक्विड कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं. So this is also a very normal experience and a divine experience. So nothing to worry about. So actually जब हम हर रोज मेडिटेशन करते हैं तो it's very important
कि हम में से किसी को इसमें से कोई भी अनुभव हो, तो वी शुड शेयर इट। हमें एक दूसरों के साथ हमारे अनुभव को शेयर करना चाहिए, ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले, ईज ऑफ माइंड मिले कि मैं अकेली ऐसा फील नहीं करती हूँ, दूसरे लोगों को भी मेडिटेशन में एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो इट्स ऑलवेज गुड टू शेयर our experiences. Thank you all so very much. The platform is definitely open. किसी को अपना experience share करना हो तो, otherwise I'll see you tomorrow. Bye. Good night. Jai Shri Krishna.